जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर एसएसबी की तरफ से आ रही है। 27 मार्च 2026 को एसएसबी के डीजी श्री संजय सिंघल ने अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन सिल्लीगुड़ी फ्रंटियर का दौरा किया, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव 2026 की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न केंद्र अर्धसैनिक बलों और राज्य अधिकारियों के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण, पारदर्शी और अनुशासित मतदान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने माल बाजार और नक्सलबाड़ी में तैनात एसएसबी की चुनाव कंपनियों का निरीक्षण किया और जवानों से सीधे संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। साथ ही सीडब्ल्यूएफ जैसी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। इससे पहले 46वीं बटालियन एसएसबी माल बाजार में उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, सैनिक सम्मेलन को संबोधित किया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। अब बात करते हैं सीआईएसएफ की 53 इकाइयों में जवानों और अधिकारियों का जोखिम एवं कठिनाई भत्ता बंद कर दिया गया, जिससे हर महीने 22 से 30 हजार रुपये तक का नुकसान होगा। यह फैसला गृह मंत्रालय के 2019 के नियमों की समीक्षा के बाद लिया गया। बताया गया है कि केवल उन्हीं कर्मियों को यह भत्ता मिलेगा जो तय मानकों के अनुसार पात्र हैं। समीक्षा के बाद कई यूनिट्स को इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। खासकर झारखंड, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की कुछ यूनिट्स प्रभावित हुई है। दरअसल यह भत्ता उन क्षेत्रों के लिए होता है जहां जोखिम और कठिनाई ज्यादा होती है। जैसे ही इन क्षेत्रों में खतरे का स्तर कम होता है, भत्ते हटा लिए जाते हैं। लेकिन इस फैसले से जवानों में नाराजगी देखी जा रही है। अब बात करते हैं नोएडा एयरपोर्ट की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश का सबसे सुरक्षित और हाईटेक एयरपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी जाएगी, जहां 1047 जवान तैनात होंगे। एयरपोर्ट में एआई आधारित सीसीटीवी, फेस रिकॉग्निशन, 3D स्कैनर और एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी, क्विक रिएक्शन टीम, मेडिकल और फायर यूनिट्स भी हर समय तैयार रहेगी। यह एयरपोर्ट सुरक्षा के मामले में एक नया बेंचमार्क स्थापित करेगा। अब बात करते हैं आईटीबीपी की। धारचूला में भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों ने मिलकर एक हाई एल्टीट्यूड ज्वाइंट एक्सरसाइज किया। कठिन परिस्थितियों में यह अभ्यास वास्तविक युद्ध जैसी स्थितियों के लिए किया गया। इस दौरान सैनिकों ने बर्फीली इलाकों, तेज हवाओं और चुनौतीपूर्ण भूभाग में अपनी क्षमताओं को परखा। हर ऑपरेशन और ड्रिल ने उनकी स्पीड, सटीकता और तालमेल को मजबूत किया। इस संयुक्त अभ्यास का संदेश है, भारत की सीमाएं सुरक्षित है क्योंकि हमारे जवान दुश्मन से ज्यादा कठिन ट्रेनिंग करते हैं। अब बात छत्तीसगढ़ के आईटीबीपी कैंप से आ रही है। छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ क्षेत्र में आईटीबीपी जवानों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक गर्भवती महिला की जान बचाई। जवानों ने बिना सड़क और साधनों के 5 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर महिला को उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। यह मिशन बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जवानों ने हार नहीं मानी और समय पर अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित की। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। इस घटना ने साबित कर दिया कि सुरक्षा बल सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए जीवन रक्षक भी है। अब बात चुनाव आयोग की। पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी के दौरान इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर 7 अर्धसैनिक जवानों पर कार्रवाई की गई है। 2 जवानों को कस्टडी में लिया गया है और 5 का ट्रांसफर कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होना नियमों का उल्लंघन है। यह नियम निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। इस घटना के बाद आयोग ने साफ सख्त संदेश दिया है कि चुनाव ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं सीआरपीएफ की, जहां एक दुखद खबर सामने आई है। छपरा के रहने वाले सीआरपीएफ जवान मंटू सिंह के छुट्टी के दौरान निधन हो गया, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर है। वे बीजापुर में तैनात थे और कुछ दिन पहले ही घर लौटे थे। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वे अपने पीछे पत्नी, 2 बच्चों और परिवार को छोड़ गए हैं। गांव में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। देश ने एक बहादुर जवान खो दिया है। अब बात करते हैं सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ ने सीनियर नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में सीआईएसएफ के जवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। आर्यमान सांगवान ने 2 गोल्ड मेडल और प्रियंका भदौरिया ने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते।
इन उपलब्धियों ने सीआईएसएफ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। यह दर्शाता है कि फोर्स न केवल सुरक्षा बल्कि खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। सीआईएसएफ लगातार अपने जवानों को खेलों के लिए प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का अवसर दे रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें जो केंद्र अर्धसैनिक बल और देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई थी। ऐसे ही अपडेट्स और अन्य खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।